अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, जन्नत में जाना कौन ना चाहते हैं। हर इंसान चाहते हैं कि मैं जन्नत में जाऊं और जन्नत में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके सामने में ऐसा एक आसान अमल बतलाऊंगा जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्योंकि मैं वही अमल बतलाता हूँ जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करते मेरे दोस्तों। और वो भी सही मुस्लिम के हदीस से मैं आपके सामने में ये हदीस रखूँगा। तो मेरे दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखो, बात को सुनो, आपको आसान अमल मिल जाएगा जन्नत में जाने के लिए। क्योंकि हम सबको एक दिन मरना है और मरने के बाद दो ही चीज़ है सामने में, या तो जहन्नम या जन्नत। मेरे दोस्तों, जहन्नम में जाना कौन चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि जहन्नम में जाओ, क्योंकि जहन्नम तो आग का कुआं है। वहाँ आग भटकता रहता है और वो आग दुनिया से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। लिहाजा हर इंसान चाहता है कि जन्नत में जाऊं। तो मेरे दोस्तों, जन्नत में जाने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए ख़ास है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने में ऐसे वीडियो लाता हूं कुरान और सही हदीस से। इधर उधर की बात मैं नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और हदीस नंबर 553 यानी 553। तो चलिए हदीस ये है। अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कानत अलैना रियायतुल इबिली फ़जाअत नौबती फ़रवहतुहा बिआइशी फ़अदरकतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमन युहद्दिसुन नास फ़अदरकतु मिन क़ौलिही मा मिन मुस्लिमिन यतवज़्ज़उ फ़युहसिनु वुज़ूअहु सुम्मा यक़ूमु फ़यसल्ली रकअतैनि मुक़बिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही इल्ला वजबत लहुल जन्नह। क़ाला फ़क़ुल्तु मा अजवादा हाज़िही फ़इज़ा क़ाइलुन बैन यदैया यक़ूलु अल्लती क़ब्ल अजवादा फ़नज़रतु फ़इज़ा हिया उमर। क़ाल इन्नी क़द रअयतुका जिअता आनिफ़न। क़ाल मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फ़युबलिगु औ युस्बिगुल वुज़ूअ सुम्मा यक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाह व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति सामानियतु युदखिलु मिन अय्युहा शाआ। तो मेरे दोस्तों, हदीस का माना यह है कि उक़बा बिन आमिर से रवायत है। वो कहते हैं कि हम लोग ऊँट चराने का काम करते थे। तो मेरी बारी आई तो मैं ऊँटों को चराकर शाम को उनके रहने की जगह लेकर आया। तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए लोगों को वाज़ सुना रहा था, यानी हदीस सुना रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहा था? ये फरमा रहा था, जो मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करे, फिर खड़ा होकर 2 रकात पढ़े, यानी तहतिल वज़ू के बाद जो नमाज़ पढ़ता है तहतिल वज़ू, वो पढ़े। तो अपने दिल को और मुँह को लगाकर, यानी ज़ाहिरी और बातिनी मुतवज्जा रहे, दिल में और कोई दुनिया का ख्याल ना आए, और मुँह लगाकर इसका मतलब है इधर उधर ना देखे। ठीक है, यानी बिल्कुल तवज्जो से 2 रकात नमाज़ पढ़े, इधर उधर ना देखे और ना दिल में दुनिया का कोई ख्याल आए। तो क्या होता है? तो फ़ायदा ये है, वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, देखा, जब कोई मोमिन बंदा अच्छा तरह वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़े, नफल नमाज, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है? क़ाला फ़क़ुल्तु मा अजवादु हाज़िही। तो मैंने बोला, कितना उम्दा बात फरमाया, कितना उम्दा बात फरमाया, यानी जिसका सवाब उस कदर बड़ा है और मेहनत भी बहुत कम है। यानी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वज़ू करो और 2 रकात नमाज़ पढ़ो और इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। तो देखो कितना बड़ा सवाब है, मेहनत कम है, सवाब ज़्यादा है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फ़इज़ा क़ाइलुन बैन यदैया। तो मेरे सामने में जो एक आदमी था उसने बोला, क्या बोला? यक़ुल्लती क़ब्लहा अजवादु,
अरे इससे पहले जो बोला वो इससे भी ज़्यादा बेहतर बात फरमाया है। नज़र तो फ़ैज़ा उमर, तो मैंने जब उसकी तरफ नज़र किया तो देखा वो उमर ये बोल रहा है, क़ाल इन्नी क़द रअयतुका जीता आनिफ़न। तो उमर ने क्या बोला, अच्छा मैंने तुझको देखता हूँ कि तू अभी आया है, यानी मैंने तो बहुत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लम की बात सुन रहा हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लम बहुत से पहले बहुत इससे भी अच्छा बात फरमाया था और तुम अभी आया हो इसलिए तुमको सब बात पता नहीं है। बहरहाल इसके बाद फिर अल्लाह के रसूल फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फ़युबलिगु औ फ़युस्बिगुल वज़ुअ सुम्मा यक़ूलु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाह व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति सामानियतु युदखिलु मिन अय्यिहा शाअ। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से कोई भी आदमी वज़ू करे, पूरी तरह से वज़ू करे, अच्छा तरह वज़ू करे और फिर कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाह व रसूलुहु, तो इस इल्ला फुतिहत लहु, तो उसके लिए खुल जाता है अबवाबु जन्नत सामानिया, यानी 8 जन्नत का 8 दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। ये दुखिलु मिन अय्यिहा शाअ, तो उनमें से जिससे चाहे वो दाखिल हो सकता है। तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया। तो मेरे दोस्तों बात यह है, देखो वज़ू का 2 फ़ायदा फरमाया, 2 फ़ायदे। एक फ़ायदा यह है वज़ू करने के बाद अगर कोई आदमी 2 रकात पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। नंबर 2, अगर कोई आदमी वज़ू करने के बाद यह दुआ ये पढ़ता है, कलमा शहादत पढ़ता है, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है कि 8 दरवाज़ा, जन्नत के जो 8 दरवाज़ा है उसके लिए खोल दिया जाता है। वो जिससे चाहे दाखिल हो सकता है जन्नत के अंदर इन दरवाज़ों में से। तो मेरे दोस्तों कैसा अच्छी बात है ना। तो देखो कितना बड़ा अच्छा अमल है, अमल बहुत छोटा है, आसान अमल है, मगर उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो बनाता हूँ कुरान और सही हदीस से। मैं इधर उधर की बात नहीं करता मेरे दोस्तों, तो लिहाजा मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।